हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में बेटा हम समझने वाले हैं एसिड बेसिस एंड जो सोल्स आपका चैप्टर है क्लास 10 साइंस चैप्टर 2, उसको हम बहुत ही बिल्कुल एक वन शॉट में समझने वाले हैं। और मैं आपको इतने सारे जो हैं ग्राफिक्स बताऊंगा जिससे कि आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो जाएगी। ठीक है, चलिए बिल्कुल शॉर्ट में इस चैप्टर को समझ लेते हैं। 20-22 मिनट के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसा कि इसका नाम है चैप्टर का भैया एसिड बेसिस, तो सबसे पहले हम समझते हैं जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। देखिए, तो आपने अपनी 8th क्लास या 9th क्लास में ये तो सुन रखा होगा और बहुत पहले से सुन रखा होगा। जो एसिड होते हैं वो आपके जनरली कैसे होते हैं, आपके सावर होते हैं टेस्ट में, मतलब कि इनके अंदर एक खटास होती है ना। यदि इनको खा लेते हैं धोखे से भी, ठीक है, जैसे आपने कभी नींबू को टेस्ट करा होगा तो नींबू जो होता है वो कैसा होता है, आपका खट्टा होता है स्वाद में, और नींबू में क्या होता है, आपका एक एसिड होता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो पेट है उसके अंदर भी एसिड होता है। ऐसी कई सारी चीज़ें जिसके अंदर एसिड पाया जाता है और ये आपके खट्टे होते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं किसका कलर, एक ब्लू लिटमस का रेड में। ठीक है, यदि आपने क्या करा, एक ब्लू लिटमस पेपर लाए और उसमें एसिड छिड़क दिया तो वो क्या हो जाएगा, आपका रेड कलर में बदल जाएगा। इसी तरीके से जो बेसिस होते हैं वो आपके जनरली बिटर होते हैं टेस्ट में। जैसे आपने कभी चूना वगैरह धोखे से खा लिया होगा तो आपको पता होगा वो कड़ा लगता है हमको स्वाद में। और इसके अलावा ये क्या करता है, चेंज कर देता है कलर किसका, एक हमारे रेड लिटमस का ब्लू में। तो ये आपकी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि किसके अंदर होती हैं, एसिड और बेसिस के अंदर पाई जाती हैं। अब आइए हम समझते हैं कि एसिड और बेसिस को जो हम पता करने के लिए किस तरह के इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स आपके वो होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे हमारे लिए। और जैसे आपके देखेंगे तो आप देखेंगे अपनी बाइक में कैसे इंडिकेटर होता है, वो हमको डायरेक्शन बताता है भाई इधर जाना उधर जाना। तो उसी तरीके से इंडिकेटर का काम होता है कोई भी चीज़ को इंडिकेट करना। ठीक है, अब ये क्या इंडिकेट करेंगे, ये इंडिकेट करेंगे कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक है। और ये हमको कैसे पता चलेगा, या तो ये क्या कर सकते हैं, अपना कलर को चेंज कर सकते हैं, या फिर अपनी जो ओडोर होती है, मतलब जो खुशबू होती है, उसको चेंज कर सकते हैं। दो तरीके से किसी भी चीज़ को ये चेंज करके अपना ये शो कर सकते हैं हमको। तो जब कभी भी इनको क्या लगाया जाएगा, कॉन्टेक्ट में लाया जाएगा एसिड और बेस के, ठीक है, इन इंडिकेटर को। अब ये जो इंडिकेटर होते हैं या तो हो सकता है आपको लिक्विड भी फॉर्म में मिल जाएंगे, या हो सकता है आपको जो है पेपर के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपको इंडिकेटर मिल सकते हैं। अब हम बात करें सबसे पहला जो इंडिकेटर की, तो वो हमारे होते हैं कौन से, आपके नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर है तो भाई ये नाम में ही सब कुछ छुपा है, मतलब कि जो कि आपको नेचर से मिलेगा। एग्जाम्पल में हम बात करें जो लिटमस होता है हमारा, हम बार बार बात कर रहे हैं लिटमस पेपर, तो ये कहाँ से मिलता है, तो इस तरीके का आपकी फपूंद सी बन जाती है पेड़ों में, तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारा लिचेन। तो इससे हमारा क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करा जाता है इसको, और उससे एक्सट्रैक्ट करने के बाद में बढ़िया से उसको पेपर बनाया जाता है उसका, जिसको हम लिटमस पेपर कहते हैं। ठीक है, और ये जनरली हमारा क्या होता है, ब्लू कलर में हमको मिलता है। तो जब इसके संग में एसिड रिएक्ट करता है तो ये क्या कर देता है, उसको रेड बदल देता है। और जब वो रेड कलर में होता है और हम क्या करते हैं, बेस को लाते हैं उसके कॉन्टेक्ट में, तो उसको ब्लू कलर में बदल देता है। फिर इसके अलावा हम बात करें, टर्मरिक हो गई हमारी, है ना, हल्दी जो हो गई, तो वो भी क्या करती है, हमारा एक तरीके से नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये क्या करता है, जब कभी भी आप क्या करते हैं, कोई भी बेस को इसके कांटेक्ट में लाते हैं हल्दी के, तो वो उसको रेड कलर में बदल देती है। आपने देखा होगा घर में भी आपका क्या होता है, कभी भी शर्ट पे हल्दी का दाग लग गया और आपकी मम्मी ने क्या करा, साबुन उसमें लगा दी, तो चूंकि साबुन एक बेसिक होती है नेचर में, तो वो क्या करेगी, उसकी हल्दी को लाल कलर बदल देगी। इसी तरीके से कुछ फ्लावर्स होते हैं तो उनकी जो पेटल्स होती हैं ना, पंखुड़ियाँ जो होती हैं, उनसे भी हमारे कुछ इंडिकेटर बनाए जाते हैं। जैसा कि आपका हाइड्रेंजिया हो गया, पिटोनिया हो गया, तो ये सभी आपके एग्जाम्पल है जिनकी पत्तियों का यूज़ करके, मतलब पत्तियाँ बोल रहा हूँ, पंखुड़ियाँ को यूज़ करके, पेटल्स का यूज़ करके इंडिकेटर बनाए जाते हैं। अब भाई कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि सिंथेटिक होते हैं। अब सिंथेटिक का मतलब क्या हो गया कि जिनको हम अपनी लैब वगैरह में बना सकते हैं, साइंटिस्ट इनको बनाते रहते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमन मेड केमिकल से बनते हैं। एग्जाम्पल में हम बात करें तो मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनफ्थलीन हो गया, तो ये सभी कैसे नेचुरल इंडिकेटर है, और ये हमको ये शो करते हैं कोई भी चीज़ हमारी बेसिक है या फिर एसिडिक है। ठीक है, तो ये अपना अलग अलग रिएक्शन करेंगे और अलग अलग कलर शो करेंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि वो हमारा कैसा है। ठीक है, अब कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि ऑल फैक्ट्री होते हैं। ऑल फैक्ट्री का मतलब इसमें ये होता है कि भैया इनको यदि आप करेंगे एसिड या बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो आपको अलग अलग तरह की क्या मिलेंगी, खुशबू मिलेंगी, स्मेल मिलेंगी, जिससे आप पता कर पाएंगे कि भाई वो आपका कैसा एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, जैसा कि आप अनियन का यूज़ कर सकते हैं। अनियन को यदि आपने एसिड के संग में रख कराया तो उसको आपको अलग खुशबू मिलेगी। ठीक है, वनीला एसेंस का यूज़ कर सकते हो आप, क्लोव ऑयल का यूज़ कर सकते हो। तो ये सभी हमारे कैसे एक नेचुरल इंडिकेटर तो है ही हैं, साथ में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब इसके अलावा
क्या केमिकल और क्या आपकी जो है प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं एसिड और बेसिस की, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी एसिड या फिर बेस को कांटेक्ट में लाया जाता है मेटल्स के, तो वो कैसा रिएक्शन करते हैं। तो जितने भी एसिड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल के संग में, और क्या करते हैं, आपका एक हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देते हैं, और साथ में एक आपका क्या बना लेते हैं, सोल्ट बना लेते हैं। तो इसको मैंने सिंपल यहाँ पे लिख दिया है कि एसिड आपका जब मिलेगा मेटल के संग में तो आपको सोल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती दिखेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करें कि भाई जो हाइड्रोजन गैस आपकी निकल रही है उस दौरान, तो आप उसको पता कैसे करेंगे कि एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस निकल भी रही है या नहीं निकल रही है। तो इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी करी गई है, तो आपको एक एपरेटस इस तरह से तैयार करना है। अब इसमें हमने क्या करा, इस तरीके से एक टेस्ट ट्यूब ले ली है और उसके अंदर में एसिड डाल दिया और हमने मेटल्स के कुछ भी थोड़े से ग्रेन्यूल्स डाल दिए, कण डाल दिए। ठीक है, तो जब रिएक्शन यहाँ से होगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो उस हाइड्रोजन गैस का क्या करेंगे, हम पास कराएंगे एक सॉफ्ट सॉल्यूशन से, मतलब यहाँ पे साबुन का पानी है उससे। तो जब ये साबुन के पानी से जाएगी तो यहाँ पे क्या करेगी, बबल्स से ऐसे फॉर्म कर लेगी, और इन बबल्स के अंदर में क्या भरी होगी, आपकी एक हाइड्रोजन गैस भरी होगी। और जब इनके पास में हम कैंडल को लाएंगे तो कैंडल उनको क्या करेगी, अपना एक पॉप साउंड के संग में उनको जला देगी, एकदम से साउंड आएगा, तो इससे हमको पता चल जाएगा भाई उसके अंदर में क्या भरी हुई है, आपकी हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो मेटल्स होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, बेस के संग में भी रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आपका मेटल हो गया आपका जिंक, तो ये क्या करता है, आपका कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जैसा कि NaOH हो गया, तो उसी के संग में रिएक्शन करते हैं और वहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती दिखती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो NaOH हमारा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, जब इसके संग में जिंक रिएक्शन करेगा तो आपका एक सोडियम जिंकेट बना लेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका सोडियम ZnO2 है ना। तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा, और ये जो फॉर्म होगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये भी जनरली एक सॉल्ट की तरह होगा, और ये जो आपका हाइड्रोजन गैस होगी वहाँ से आपकी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा जितनी भी मेटल्स कार्बोनेट होते हैं आपके, अब मेटल कार्बोनेट कौन होते हैं, जैसा कि हमने कहा भाई कैल्शियम आपका कार्बोनेट हो गया। ठीक है, तो ये आपका मेटल कार्बोनेट है। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए, तो ये रिएक्ट करते हैं किसके, एसिड के संग में, और ये भी क्या करते हैं, सॉल्ट को बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में निकाल देते हैं, और साथ में आपका वाटर निकालते हैं। तो उसकी मैंने क्वेश्चन यहाँ से लिख दी है, जो कि आपको अपनी NCERT बुक में मिल जाएगी। ठीक है, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी क्या करते हैं, एसिड या फिर बेस के संग में रिएक्ट करते हैं, जनरली एसिड के संग में मैं बता रहा हूँ, तो सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर निकलता है। ठीक है, फिर अब उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही, उसको कैसे पता करोगे भाई उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस निकल रही है। तो उसके लिए आप एक एपरेटस तैयार कर सकते हैं इस तरीके का। तो जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएगी किससे, एक लाइम वाटर से, और लाइम वाटर का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं। तो जब क्या कराएगी वो कार्बन डाइऑक्साइड इसके संग पास होगी, तो क्या हो जाएगा, वो इसको कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देगी, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, एक प्रेसिपिटेट बना लेगा, जो कि क्या करेगा, उसको मिल्की सा बना देगा उस पूरे सॉल्यूशन को। इस तरीके से आपका टेस्ट ट्यूब में ये बनेगा, मतलब यहाँ से आपका क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, यहाँ पे आपके संग में उसके मिल गई, और यहाँ से उसने क्या करा, उसको पूरा मिल्की कर दिया। ठीक है, तो वहाँ से हम समझ जाएंगे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अब आगे हम बात करें भाई साहब की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो जब कभी भी क्या होते हैं आपके कोई भी दो एसिड या फिर बेस है ना, मतलब कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये सॉल्ट देते हैं और साथ में बहुत सारा पानी निकालते हैं, तो इसी को हम कहते हैं हमारा कैसा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एसिड आता है, बेस आता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए बच्चों, फिर इस रिएक्शन में जो एसिड और बेस क्या करते हैं, एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल की हम बात करें तो NaOH सबसे एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आपको NaCl मिल जाएगा, और NaCl कुछ और नहीं है बल्कि हमारा एक कॉमन सॉल्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और साथ में वाटर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा जो हमारे मेटालिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, तो वो यदि एसिड के संग में या बेस के संग में रिएक्शन करते हैं तो किस तरह का एक्ट करते हैं वो हमको समझना है। तो याद रख लो आपकी चीज, जितनी भी मेटल ऑक्साइड होती है, जैसे हम मेटल ऑक्साइड में हम बात करें भाई साहब, हमारा कोई भी सोडियम की ऑक्साइड है, पोटासियम की ऑक्साइड है, कोई भी आपका है ना मेटल और उसकी ऑक्साइड आपके पास में होगी, तो वो जनरली कैसे एक्ट करती है, एक तरह का बेस की तरह वो एक्ट करती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और जब भी वो रिएक्ट करेंगी एसिड के संग में, ठीक है, मतलब मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगी किसके, एसिड के संग में, वो आपका सॉल्ट बना लेगी और वाटर आपको प्रोड्यूस करके दे देगी। उसी तरीके से जितनी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं वो जनरली एक बेस की तरह ट्रीट होती हैं, बेस की तरह एक्ट करती हैं, और ये भी क्या करती हैं, जब भी इनके संग में हम क्या करते हैं, बेस को जो है हम एसिड इनके संग में रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या करती है, आपका
है ना, मतलब बेस के संग में इनकी रिएक्शन होती, चूंकि ये एसिड की तरह रिएक्ट कर रही हैं तो वहाँ पे सोल्ट बना लेती हैं और वाटर निकाल देती हैं। ठीक है, चलिए डियर लर्नर्स, अब मैं आपको समझाता हूँ भाई कि जितने भी एसिड होते हैं और जितने भी बेस होते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, मतलब कि आपस में कॉमन नहीं बल्कि एसिड के जो जितने भी एसिड हैं उनमें कॉमन होगा और जितने भी बेस हैं उनमें कॉमन होगा। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, जितने भी एसिड होंगे आपके उन सभी में ये कॉमन होगा कि उनमें H प्लस आयन निकलेगा। चाहे आप भाई साहब HCl एसिड ले लो, चाहे आप हाइड्रोजन जो सल्फेट होता है आपका मतलब H2SO4 उसको ले लो, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड को, सब में आपका H प्लस आयन निकलेगा। तो ये चीज़ आपकी कॉमन होती है, इसको कहते हैं कॉमन होना। और वो कॉमन क्या होता है कि H प्लस आयन का निकलना। और ये कब निकलता है? जब इन सभी एसिड को डिजोल्व करा जाता है, घोला जाता है वाटर में। और इसी की वजह से क्या होता है, इनका एसिडिक जो बिहेवियर होता है वो हमको शो होता है भाई कोई भी एसिड हमारा एसिड है या नहीं है। ठीक है, और ये आपको समझना है। और एक बात और कि जितनी भी एसिड होते हैं जब इनको वाटर में घोला जाता है और वहाँ से H प्लस आयन निकलता है तो उसी की वजह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नहीं तो ये अपने सॉलिड फॉर्म में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिस होते हैं आपके। अब बेसिस में भी क्या चीज़ कॉमन होगी कि ये सभी क्या करेंगे, आपका वाटर में जब डिजोल्व होंगे तो OH माइनस आपका आयन निकालेंगे। जैसे हम बात करें भाई साहब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका एक क्या होता है, बेस होता है। तो जब कभी भी इस बेस में क्या करोगे, आप अपना पानी को मिला दोगे, ऐसा H2 को मिला दोगे, तो वहाँ से OH आपका नेगेटिव निकलेगा, जो कि ये क्या है, इसका आयन है। और यही आयन क्या करेगा, उसको एक बेसिक कैरेक्टर उसका शो करेगा। ठीक है, और जितनी भी अल्कलीस होते हैं आपके वो बेसिस होते हैं दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, है ना। तो अल्कलीस उन बेसिस को कहा जाता है जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में। जैसा कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक सॉल्युबल है आपका, है ना, वाटर में, तो इसको हम क्या करेंगे, अल्कलीस कहेंगे। अब आगे आइए, इसके अलावा जो भी हमारा एक बेस होता है, एसिड होता है, तो उसमें वाटर का किस तरीके से एक रोल अदा होता है, एक्ट होता है, वो हम समझ लेते हैं। तो भाई जब भी आप क्या करते हो, वाटर को ऐड करते हो किसी भी एसिड या बेस में, तो वहाँ पे वो क्या करता है, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, जब आपने क्या करा, उसमें वाटर को ऐड कर दिया किसमें, HCl में, और फिर आपने क्या करा, उसमें जब वाटर को ऐड करा और फिर जब आप उसको लिटमस पेपर से ट्रीट कराओगे तभी जाके लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा। नहीं तो आपने क्या करा, सूखा सूखा सा आपने लिटमस पेपर के ऊपर छिड़क दिया तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसका जो एक्शन होगा तभी होगा जब वो वाटर के संग में मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि वाटर आपका जरूर होता है आपका H प्लस आयन को निकालने के लिए। अब हम आगे बात करें, एक और होता है आपका क्या, पीएच, है ना, जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। अब ये क्या होता है देखिए, तो पीएच स्केल आपका एक नॉर्मल स्केल की तरह है जो कि हमको ये बताता है कि भाई कोई भी चीज़ हमारी कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक है। ठीक है, अब ये जो है मेज़र करके हमारा एक पूरा स्केल बनाया गया, उसमें हमारा किससे 0 से लेकर 14 तक हमारी नंबर्स लगे हुए हैं, डिजिट लगी हुई हैं। जैसे आपका 0, फिर आपका ऐसा 1 2 3 4 ऐसे करके 14 तक वहाँ पे लिखा हुआ है। वो ये बताता है कि भाई कोई भी चीज़ हमारी कितनी एसिड है या बेसिस है। और यहाँ पे जो पीएच में पी है वो ये डिनोट करता है आपका कि भैया पोटांच को, और पोटांच का जो जर्मन शब्द से आया जिसका मतलब होता है पावर। तो भाई कितनी हाइड्रोजन की पावर है वो इसको शो करता है। जिसके अंदर में कम हाइड्रोजन की पावर वो उतना ज़्यादा कम मतलब एसिडिक नहीं होगा, और जिसके अंदर जितनी हाइड्रोजन की पावर वो उतना ज़्यादा हमारा कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो इसलिए इसको बेसिक वो पीएच कहा जाता है। अब जैसे कि हमने कहा भाई हमारा किसी का पीएच है 0 तो वो क्या होगा, है ना, और किसी का पीएच है 7 तो उसको हम क्या कहेंगे, यदि किसी का पीएच हमारा है 11 तो उसको क्या कहेंगे। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। यदि किसी का पीएच हमारा क्या होता है, एग्जैक्टली हमारा 7 होता है ना, किसी भी चीज़ का, जैसे कि हमारा वाटर होता है घरों में तो उसका जनरली पीएच 7 होता है, तो उसको हम कहते हैं हमारा वो कैसा एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, मतलब ना तो वो एसिडिक है और ना वो हमारा बेसिक है। यदि वो हमारा घर का वाटर का पीएच 7 से कम निकल जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारे लिए समस्या की बात है, चिंता की बात है। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो उसका हमेशा पीएच जो होगा वो 7 से क्या होगा, कम होगा। मतलब कि हम कहेंगे तो वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी पॉइंट में हो सकता है आपका, लेकिन 7 से कम होगा, है ना। 7 नहीं होगा लेकिन 7 से कम होगा, लेस देन 7। इसके अलावा हम बात करें कोई भी हमारा बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उसका हमेशा पीएच क्या होगा, 7 से ज़्यादा ही होगा। मतलब कि आपका 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब हम बात करें कोई भी स्ट्रॉन्ग या कोई भी वीक एसिड को हम कैसे पता करेंगे, है ना, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक एसिड है या फिर बेस है। तो उसके लिए आप सिंपल से ये करिए कि वहाँ पे वो जो है जैसा HCl है, तो HCl यदि हमारा क्या कर रहा है, H प्लस आयंस का कंसनट्रेशन उसका ज़्यादा है जब उसको वाटर में घोला जाता है, तो इसका मतलब है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वहीं पर जैसा एसिडिक एसिड हो गया, ठीक है, तो एसिडिक एसिड को यदि हम क्या करेंगे, वाटर में घोलेंगे तो वहाँ पर जो H प्लस निकलेंगे बहुत कम निकलेंगे, लो कंसनट्रेशन में होंगे, तो इसलिए वो हमारा वीक एसिड है। ठीक है,
अब इसके अलावा हमारी दैनिक जीवन में भी पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारी जो बॉडी पूरा रन करती है, फंक्शन करती है, तो उसका जो पीएच होता है वो हमेशा 7 से लेके हमारा 7.8 तक होता है ना। तो इससे ज़्यादा यदि हो गया 7.8 से तो भी हमारे लिए खतरे की घंटी है, और यदि इससे कम हो गया तो भी हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो हमारा हमेशा 7.8 हमारा रहना चाहिए। इसके अलावा हमारा जो है इम्पोर्टेंस क्या भैया पीएच का, उसके अलावा हम देखें तो हमारा डाइजेशन जो सिस्टम होता है उसके अंदर भी हमारा क्या होता है, HCl होता है, ठीक है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि फूड को पचाने में मदद करता है। और जब ये HCl हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, तो हमें एसिडिटी होने लगती है ना, कब्ज होने लगती है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कई सारे एंटा एसिड यूज़ करते हैं जो कि उस एसिड को कम कर दें, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर दें। और उनमें से सबसे कॉमन जो है हमारा और सबसे फेमस है आपका एक माइल्ड बेस, जिसका नाम है आपका क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैं इसको IMP आपका लिए लिख दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपका, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो टूथ डेके हो जाता है हमारा, अब टूथ डेके का मतलब होता है कि हमारा जो शरीर में जो हमारे मतलब मुंह के अंदर में जो दांत होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे ख़राब होने लगते हैं, उसमें सड़न आने लगती है। उसका कारण क्या है, देखिए कारण ये है कि जब क्या करते हैं, आप खाना खा लेते हैं और आप सो जाते हैं बिना मंजन करे हुए, तो आपके मुंह के अंदर जो शुगर होती है वो क्या करती है, आपको कुछ ऐसे बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करती है जो कि क्या करते हैं, हमारे अंदर में मुंह में एसिड को क्रिएट करने लगते हैं। और उस एसिड की वजह से हमारा क्या होते हैं, जो दांत होते हैं उसमें कोरोड होना शुरू हो जाता है, और ऐसे करके वो गलने लगते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, जिसका कि क्या होगा, बेसिक होता है नेचर में टूथपेस्ट जो होते हैं आपके, तो वो क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं हमारे मुंह के एसिड को, और उसकी वजह से हमारे मुंह में एसिड नहीं बनता और हमारा मुंह अच्छा रहता है, दांत अच्छे रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करें भाई सॉल्ट्स के बारे में, तो सॉल्ट्स क्या होते हैं आपको देखिए हम समझाते हैं यहाँ पे। तो सॉल्ट्स जो हैं कुछ और नहीं है बल्कि एसिड और बेस जो आपस में रिएक्शन करते हैं, है ना, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो उस दौरान पे आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ और नहीं मिलता बल्कि वो सॉल्ट ही मिलता है, ठीक है। तो ये आपका नतीजा होता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, जिससे कि आपको सॉल्ट मिलते हैं। अब जो सॉल्ट्स होते हैं वो आपके बहुत यूज़ आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो सॉल्ट हमारा है उसको यदि हमने क्या करा, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया सॉल्ट का, तो उसकी मदद से क्या होता है, हमारे पास में एक 3 कंपाउंड निकल के आते हैं। पहले तो आप समझ लो कि सोडियम जो क्लोराइड है NaCl है, उसका कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और ये क्या चीज़ है। देखिए जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन हमारे NaCl का, तो वहाँ से हमारा क्या होता है, वहाँ से हमारा एक जो है 3 चीज़ हमको देता है। एक तो देता है आपकी क्लोरीन गैस को, हाइड्रोजन गैस को, और हमारा NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमको मिलती हैं। और ये जो हमारा NaCl का जो सॉल्यूशन हमने बनाया है, इसका नाम आपका है ब्रायन सॉल्यूशन, ये आपको याद रखना है। और जिस प्रोसेस के द्वारा ये चीज़ हम कर रहे हैं उसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब जब हमको ये 3 प्रोडक्ट मिल जाते हैं, अब इनका कैसे यूज़ होता है वो आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला है क्लोरीन का यूज़। देखिए तो जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संग में क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, ठीक है। ड्राई जो है हमारा सिलेक्ट लाइम होता है जो कि हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें हमारा क्या होता है, क्लोरीन को पास कराया जाता है, तो वहाँ से हमको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा क्लोरीन है वो कुछ और नहीं बल्कि ब्लीचिंग पाउडर को कहा जाता है, ठीक है। और ये ब्लीचिंग पाउडर हमारा यूज़ आता है हमारे कपड़ों को ब्लीच करने में, है ना। और ब्लीच का मतलब भी होता है किसी चीज़ को करना, ऑक्सीडाइज करना, सफ़ेद रंग देना, ठीक है। तो जैसा कि हमारे क्लोथ को सफ़ेद रंग देना होगा तो वो ब्लीचिंग से होता है। कई सारे हमारे जो वाटर होता है उसको क्या करना, जो होते हैं इन्फेक्शन होता है उनको घटाना, ठीक है, जम्स वगैरह से, तो वहाँ पर भी हमारा ये यूज़ आता है। अब इसके अलावा हम बात करें भाई बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा हमारा जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं वो हमको कैसे मिलता है, पहले तो वो समझ लीजिए। तो ये भी आपका किस प्रोसेस से आया है, जो सोडियम आपका है ना, हाइड्रोजन सोडियम ऑक्साइड निकला है, तो उसमें जब आपका क्या होता है, एक प्रॉपर रिएक्शन होती है तो तब आपको ये मिलता है। और इसका यूज़ क्या वो आप समझ लीजिए। तो ये आपका एक नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है जो कि हमारा बेकिंग पाउडर में यूज़ आता है, एंटासिड में यूज़ आता है, ठीक है। इसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, आग बुझाने वाले, उनमें यूज़ आता है। बहुत जगह हमारा बेकिंग सोडा यूज़ आता है। फिर क्रिस्टलाइजेशन की हम बात कर लेते हैं। अब ये क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। देखिए जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नॉर्मली क्रिस्टल होते हैं, लेकिन वो ऐसे क्रिस्टल होते हैं वो देखने में आपको ड्राई लगते हैं, सूखे लगते हैं, लेकिन उनके अंदर में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता ही होता है। जैसे कि हम बात करें वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा जो कि हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट .10H2O के मॉलिक्यूल्स, तो ये आपका क्या होगा, आपका वॉशिंग सोडा होगा, है ना। उसमें भी आप देखेंगे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वहाँ पे है।
इसके अलावा जिप्सम जो हो गया, तो उसमें आप देखेंगे तो आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके वाटर के। उसी तरीके से कॉपर सल्फेट जो पेंटाहाइड्रेट है, तो उसमें आपके 5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। तो ये चीज़ आपकी हमेशा होती है। अब जैसे ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करें, है ना, कॉपर सल्फेट की, तो इसको हम जब भी क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने के दौरान में क्या होता है, अपना वाटर को लूज कर देता है और ये क्या हो जाता है, वाइट बन जाता है। लेकिन फिर से जब इसमें पानी आप मिलाते हो तो फिर से अपना ये ब्लू कलर गेन कर लेता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करें भाई साहब आपकी किसकी, इसके अलावा हम बात करें जैसे कि आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ और नहीं है, बल्कि क्या है आपका, जो हमने अभी जिप्सम देखा था ये, तो जिप्सम को हीट करा जाता है आपका, तो ये क्या होता है आपका, आधे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में टूट जाता है। इसके लिए इसको बोलते हैं हेमी हाइड्रेट। तो ये आधा हेमी हाइड्रेट रह जाता है। ठीक है, और ये जनरली हमारा बहुत सारी जगह यूज़ आता है, जैसे आपके जो हाथों में पट्टे जो पहनाए जाते हैं जब आप फ्रैक्चर हो जाता है तभी यूज़ आता है। आपके घरों में जो पुट्टी वगैरह होती है दीवालों में, तो वहाँ पे यूज़ आता है और बहुत जगह यूज़ आता है। ठीक है, कई सारी मेडिसिन में इसका यूज़ होता है। तो ये आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों ये था आपका पूरे इस चैप्टर में, मैंने जितना कोशिश करी उतना मैंने आपको निचोड़ इसका बताया पूरे चैप्टर का। तो आपको ये मेरा कैसा प्रयास लगा एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और साथ में 500 लाइक कर दीजिएगा बेटा। इसका मेरा टारगेट बस 500 लाइक का, कुछ और ज़्यादा मुझसे आपसे नहीं चाहिए, बस इतना आप कर दो। और शेयर करो जितना हो सके अपने दोस्तों में, मित्रों में, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे। पूरी कंप्लीट आपको वीडियोस देखने के लिए चैप्टर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको कंप्लीट देख सकते हो। हमारा आप व्हाट्सएप चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हो skillermind.in, वहाँ से आप इसके नोट्स, PDF, PPT ये सब डाउनलोड कर सकते हो। थैंक